आप सभी को मेरा नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल सीके हिंदी सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 6 के विद्यार्थी, आज आप लोग अध्याय 9 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक हमारा घर है। चलते हैं तो प्रारंभ करते हैं। हमें अपना घर बहुत पसंद है। ताजमहल के बाद शायद यह दूसरी इमारत है जिसके अगर आप बाहर हो तो अंदर जाने की तबीयत करती है और अंदर हो तो बाहर आने की तबीयत करती है। मैंने जिस घर का जिक्र करना शुरू किया है वह हमारा है, मेरा अपना नहीं। सच्चाई तो यह है कि सबसे कम क्षेत्र मेरे ही अधिकार में है, बाकी घर बीवी के कब्जे में है। बच्चे रहते हैं या मेरे माता पिता के पास रहता है। वैसे यह सब लोग भी मुफ्त में ही बदनाम हैं, क्योंकि घर का ज़्यादातर इस्तेमाल उन लोगों द्वारा होता है जो मेहमान कहलाते हैं। ये लोग आते हैं और जाते हैं। देखिए विद्यार्थीगण, यहाँ पे आपका एक अच्छा चित्र है, मनोरम चित्र है जिसे आप देख पा रहे हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं। आवागमन की इस प्रथा पर गल्ले की महंगाई, चीनी की कीमत या चावल के नहीं मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि यूँ कहिए कि इन कारणों से मेहमानदारी कुछ ज़्यादा ही हो गई। ठीक है, क्या कर रहा है? बल्कि यूँ कहिए कि इन कारणों से मेहमानदारी कुछ ज़्यादा ही हो गई है। अगर अपने यहाँ चावल की पूर्ति कम हो तो दूसरों के यहाँ खाने से बेहतर उपाय और क्या हो सकता है? मेरे घर में एक बरामदा, एक बड़ा कमरा, 2 छोटे कमरे हैं। रसोई घर में खाना बनता है और बाथरूम में मेहमान लोग स्नान करते हैं। घर के लोग या तो मेरी तरह नहाते ही नहीं, या नहाते हैं तो बाहर लान के नल पर। बड़े कमरे में एक सोफा पड़ा रहता है और सोफे पर अक्सर कोई कुत्ता सोता रहता है। घर वाले समझते हैं कि मेहमान का कुत्ता है और मेहमान समझते हैं कि घर वालों का है। कुत्ता इस स्थिति का पूरा लाभ उठाता है। अब आगे देखेंगे, चलते हैं आगे, देखते हैं। सोफे के पास जो टेबल होती है उस पर किसी साहब का तौलिया, हजामत का सामान, कहने मतलब दाढ़ी मूछ बनाने वाला, चाय के जूठे बर्तन या गंदे मोजे रखे होते हैं। इसके बाद जो जगह बची होती उसमें मेहमान की खाट बिछी होती और उस पर मेहमान बिछे होते, मतलब सोए होते हैं। इसके बाद भी जगह बचती तो उसमें किसी आते जाते सज्जन का होलडाल रखा होता, यानी बिस्तरा जानते हैं ना। इतना सामान होने के कारण बड़ा कमरा इतना भरा रहता है कि तबीयत यही करती है कि छोटे वाले कमरे में ही चला जाए। एक छोटे वाले कमरे में पिताजी के कागज पत्र रखे हैं। इन्हें पुरानी चीज़ें संभालने का इतना शौक है कि पूछिए मत। 1914 के लिखे दोस्तों के खतों का गट्ठर, खुदा का शुक्र है कि वे दोस्त नहीं रहे, नहीं तो वे भी इसी कमरे में होते। अच्छी बात है। पुराने अखबारों की रद्दी, पुराने हुक्के, कलमदान, छड़ियाँ, लकड़ी का सामान वगैरह इस तरह भरा है कि यह कमरा कम लगता है और कबाड़ी की दुकान ज़्यादा, मगर इन्हें इसी में आनंद मिलता है। सामान अधिक होने के कारण स्थिति यह होती है कि अगर कल का आया बिजली का बिल ढूंढना हो तो वह बिल मिलेगा जो 1953 में अगस्त के महीने में आया था, जिसका पेमेंट न होने पर एक बार बिजली कटी थी। इनके कमरे में कहीं भी हाथ डालिए, बस 20 साल से कम पुरानी चीज़ हाथ आती नहीं। ये खुद भी 19वीं सदी के आदमी हैं। शतरंज और चौपड़ के दिनों के आदमी उन दिनों दिल लंबा होता था और रोटी सस्ती। सारे घर में हमारी माताजी का कभी कोई कमरा नहीं रहा। दिन मोहल्ले में गुजरा,
और शाम हुई तो मंदिर चली गई। कहीं राधे श्याम कथावाचक का ड्रामा या कोई धार्मिक सिनेमा हो रहा हो तो गया रात भर का इंतजाम। बाकी वक्त मिला तो उसमें धार्मिक चर्चा हुई। एक छोटा कमरा मुझे मिला है, इसमें मैं लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, दाढ़ी बनाता हूँ और सोता हूँ। इस कमरे में जो कुछ गलत काम होता है वो मेरी वजह से होता है। अगर धोबी के यहाँ से आए कपड़े ज़मीन पर गिर पड़े, तेल की शीशी बिखर जाए, बिस्तर पर जूते रखे जाएं या तकिए का गिलाफ गंदा हो जाए यानी खोली गंदा हो जाए, तो वह सब मेरी वजह से होता है। मेरी बीवी ने पहले 12 साल में कोई गलत काम किया ही नहीं। कमरों का हाल मैं आपको सुना चुका। जहाँ तक बरामदे का प्रश्न है, उसका मैं इतना आदर करता हूँ जैसे कि वह मेरे घर का टुकड़ा न होकर कुरुक्षेत्र यानी युद्ध क्षेत्र या नालंद की भूमि का टुकड़ा हो। देखिए विद्यार्थीगण, यहाँ पे यह महाशय अपना दाढ़ी बना रहे हैं और यहाँ पे सब कुछ अपना सामान रखे हैं। चलते हैं आगे पेज की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बात दरअसल यह है कि हमारे परिवार के एक पुराने मित्र जो एक दफ्तर में क्लर्क हैं, अक्सर इसी बरामदे में गुलदस्ते की तरह बैठे रहते हैं। वैसे घर इनका अपना है, अपने बच्चे हैं, पर इसे क्या कहिए कि ये हमारे घर से इतना प्रेम करते हैं कि हर रोज़ दफ्तर जाते हुए यहाँ से गुजर कर जाते हैं और वापसी में फिर 3-4 घंटे की सीटिंग पूरी करके जाते हैं। यानी मतलब जाते हैं तो बैठते हैं, आते हैं तो फिर 3-4 घंटे बैठते हैं। छुट्टी का दिन पूरा हमारे यहाँ गुजारते हैं। पहले हैरत उपनाम से शायरी भी करते थे, पर जब किसी रिसाले ने इन्हें गैरत नाम से छाप दिया, हैरत नाम था, इनका नाम दिया गैरत, तब से शायरी छोड़ दी और कुत्ते पालने लगे। इन हजरत के साथ बात यह है कि दुनिया का कोई ऐसा विषय नहीं जिस पर ये अप टू डेट ज्ञान न रखते हो। वैसे बेहद ही निस्वार्थ वृत्ति की व्यक्ति हैं और अपना ज्ञान दूसरों तक पहुंचाने में कभी संकोच नहीं करते। इनमें दूसरी अच्छी बात यह है कि हाथापाई को हमेशा तैयार रहते हैं। घर में 2 बच्चे भी हैं। इनकी रग रग में शरारत भरी है। मैं कहता हूँ कि ये ननिहाल का प्रभाव है, पर पत्नी का निश्चित मत है कि यह मेरे ही पूर्वजों का प्रताप है। बच्चों को इस सबसे कोई सरोकार नहीं है। वे सारे दिन खुरापात में लगे रहते हैं। कुल मिलाकर घर का यह हाल रहता है कि सर्कस या चिड़ियाघर जाने की तबीयत ही नहीं। मतलब ऐसा हाल रहता है कि सर्कस मत जाओ, चिड़ियाघर मत जाओ। बड़ी से बड़ी स्टंट फिल्म का निर्देशक अगर मेरे घर कुछ दिनों रह जाए तो बहुत कुछ सीख कर जाए। तो विद्यार्थीगण, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रविन्द्रनाथ त्यागी इसके लेखक हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वीडियो को रोक करके भली भांति आप लोग इस शब्दार्थ को लिख लें। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी अध्याय के कुछ प्रश्नों के उत्तर रहेंगे जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखने होंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।